छत्तीसगढ़ में इधर सत्ता परिवर्तन के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 10 महीने बीत गए और इस दौरान विपक्ष ने सरकार को अगर सबसे ज्यादा किसी मुद्दे पर घेरा है तो वो है प्रदेश की कानून व्यवस्था। बिल्कुल, एक तरफ चोरी, लूट, चाकूबाजी, मर्डर जैसी वारदातों के बढ़ते आंकड़े परेशानी बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलौदाबाजार और कवर्धा में घटी घटनाओं ने गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सवाल पुलिसिंग की चूक पर है, सवाल प्रशासन की उदासीनता पर है, सवाल सूचना तंत्र के फेल्यूर पर भी है। लेकिन अब इस पर खालिस सियासी आरोपों और सफाई की रस्साकशी दिखने लगी है। इन घटनाओं के लिए बीजेपी, कांग्रेस एक दूसरे को अब कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए किस पर। पहले बलौदाबाजार, फिर कवर्धा। पर्दे के पीछे चल रही कोई साजिश, षड्यंत्र आग लगाने का, साजिश माहौल सुलगाने की। क्या वाकई इन सब के पीछे कोई है? पहले कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा के क्षेत्र बलौदाबाजार में हिंसा हुई, फिर गृह मंत्री विजय शर्मा के इलाके कवर्धा में माहौल को अशांत करने वाला घटनाक्रम। इन घटनाओं पर बीजेपी नेता सीधा आरोप लगाते हैं कि विपक्ष साय सरकार को अस्थिर करने की साजिश रच रहा है। आरोप है कि पहले बलौदाबाजार में सतनामी समाज के लोगों को उकसाया गया, फिर कवर्धा में साहू समाज के लोगों को भड़काया गया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि ऐसी साजिश रचना कांग्रेस की फितरत रही है। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में और देश में शांति नहीं चाहती है, चाहे उनके नेता राहुल गांधी हों, चाहे उनके अन्य नेतागण हों, वो पूरे देश को अशांत करने की और छत्तीसगढ़ को अशांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो शुरू से ही साजिश के दम पर ही राजनीति करती रही है और उनकी साजिश अब बेनकाबा होने लगी। इनके पास कुछ काम काज तो है ही नहीं है, ये जो है लोगों को भड़काने का, उकसाने का यही काम कर रहे हैं। देखिए, किसी के हत्या पे, किसी के लाश पे राजनीति नहीं करना चाहिए। जाहिर है कि गंभीर आरोप विपक्ष को नागवार गुजरे। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी का ठीकरा बेवजह कांग्रेस पर मढ़ रही। कांग्रेस ने तंज कसा कि अगर भाजपा से सरकार नहीं चल रही तो इस्तीफा दे दे, कांग्रेस संभाल लेगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पे ठिकरा फोड़ना बंद करे। कांग्रेस तो न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है। अगर सरकार चलाना नहीं आता तो इस्तीफा दे दे पूरी मंत्रिमंडल, लेकिन छत्तीसगढ़ को बर्बाद होने कांग्रेस पार्टी नहीं देगी। एक बात तो पूरी तरह साफ है, बलौदाबाजार और कवर्धा की घटनाएं अब तक छत्तीसगढ़ की शांत प्रदेश वाली छवि को धक्का पहुंचाती हैं। मामले पर मुख्यमंत्री ने कलेक्टर और एसपी को अलर्ट रहने की सख्त हिदायत दी है। जिला प्रशासन को भी धार्मिक और सामाजिक मामलों में फौरन हरकत में आने और एक्शन लेने के निर्देश हैं। अब सवाल ये, क्या वाकई सियासी नफे के लिए समाज को सुलगाने तक से गुरेज नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल ये, अगर कोई साजिश है, षड्यंत्र है, तो उसे कौन और कब बेनकाब करेगा? राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर।